नमस्ते दोस्तों, आप सभी का ब्लडी टेल्स में स्वागत है। हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, चाहे वीडियो अच्छी बनी हो या खराब। वीडियो को पूरा देखने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर स्टोरी और वीडियो एक्सपीरियंस दे पाएं। इसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें कि हमने कहाँ गलती की है और किस सीन को और बेहतर बनाया जा सकता था। हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। अजी सुनिए, इतनी तेज बारिश में बाहर क्या देख रहे हैं? बिजली इतने जोर से कड़क रही है जैसे आज आसमान टूट कर गिर जाएगा। आज की रात बहुत भारी लग रही है, मेरा दिल बैठ रहा है। तेरा दिल तो हर अमावस की रात को बैठता है शांति। तू डर मत, ये बिजली और बारिश गरीबों की झोपड़ियों के लिए कहर है। मेरी इस पत्थर की हवेली का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं देख रहा हूं कि इस कीचड़ भरी राह पर कोई अब भी चल रहा है। इतनी हिम्मत किसकी? कोई मुसाफिर होगा, बेचारा किसी सहारे की तलाश में होगा। हमें दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैंने सुना है ऐसी रातों में भटकी हुई रूहें जिंदा जिस्म ढूंढती हैं। रूहें? रूहें सिर्फ उन्हें सताती हैं जिनके पास उन्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं होते। मेरे पास दौलत है शांति, और दौलत से मैं मौत को भी खरीद सकता हूं। सरकार, मालिक, एक निवाला, सिर्फ एक निवाला। मेरी हड्डियां ठंड से अकड़ रही हैं। 2 हफ्ते से पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया। मालिक, रहम कीजिए। देखा, आ गया एक और कटोरा लेकर। इन भिखारियों ने मेरा घर अनाथालय समझ रखा है। अजी इतना निर्दयी मत बनिए, बुजुर्ग लगता है। इतनी बारिश में बेचारा कहाँ जाएगा? कम से कम उसे रसोई में थोड़ी जगह तो दे दीजिए। जगह? मेरे घर की मिट्टी भी कीमती है शांति। पर रुक, इसका रोना मेरी नींद खराब करेगा। मैं इसे भगा कर आता हूं। ओए बुड्ढे, ये तेरा रोना धोना कहीं और जाके कर। मेरे दरवाजे को गंदा मत कर। निकल यहां से। मालिक, मैं चला जाऊंगा। बस एक रोटी दे दीजिए। देखिए, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। मैं जानता हूं आपको कीमती चीजों का शौक है। ये देखिए, ये बर्तन। ये क्या है? इतनी नक्काशी, इतनी चमक, ये तेरे पास कहां से आया? सरकार, ये मेरे पुरखों की निशानी है। मेरे दादा कहते थे कि ये बर्तन कुबेर का कटोरा है। इसमें जो भी खाना रखा जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, और जो इसे पास रखता है उसकी किस्मत चमक जाती है। पर मेरी किस्मत तो फूट चुकी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ। बस 5 दिन का अनाज दे दीजिए। इस बुड्ढे को इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं है। ये सोने से मरा हुआ पीतल है। इसकी कीमत शहर में लाखों की होगी। अगर मैं इसे अनाज दे दूं, तो ये कल फिर मांगने आएगा। ठीक है, अंदर आ। शांति, देख इस बुड्ढे के लिए कुछ खाना ला।
मंगल, इस बर्तन से अजीब सी ठंडक निकल रही है। देखिए, इस पर जो निशान है, ये तो मौत के फरिश्तों जैसे लग रहे हैं। इस बर्तन को मत लीजिए, मुझे ये डरावना लग रहा है। तू डर मत, ये डर नहीं, ये अमीरी की खुशबू है। बुड्ढे, तूने कहा ये तेरे पुरखों का है, क्या उन्होंने बताया था कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सरकार, इसका एक ही नियम है, इसे हमेशा इज्जत से रखना। अगर इसे पाने के लिए खून बहा तो ये बर्तन खून पीना शुरू कर देता है। ये सिर्फ उनका होता है जो रहम दिल हों। इस दुनिया में रहम से सिर्फ पेट खाली रहता है, जेब नहीं भरती। बुड्ढे, तुझे अनाज चाहिए ना? मैं तुझे एक ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुझे कभी भूख नहीं लगेगी। मंगल, आप ये क्या बोल रहे हैं? उसे रोटी दीजिए और जाने दीजिए। शांति! तू अपने कमरे में जा। ये मेरे और इस भिखारी के बीच की बात है। ये बर्तन अब मेरा है और इसका राज सिर्फ मैं जानता हूं। लालच जब जुनून बन जाए तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। मंगल ने फैसला कर लिया था, वो बर्तन उसे हर हाल में चाहिए था, पर बिना किसी गवाह के। वो बुढ़ा भिखारी उसकी राह का कांटा था, जिसे निकालना अब जरूरी हो गया था। सरकार, आपकी आंखें बदल रही हैं। आपका चेहरा जैसे कोई शैतान आपके अंदर बैठ गया हो। मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बर्तन वापस दे दीजिए। मैं चला जाऊंगा। वापस? जो चीज मंगल के हाथ में आ जाए वो वापस नहीं जाती। बुढ़े, तूने बहुत जी लिया, अब वक्त है कि तू मिट्टी में मिल जाए। नहीं मंगल, रुक जाइए, ये पाप हमें बर्बाद कर देगा। इस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मंगल, मत कीजिए ऐसा। इसने कुछ नहीं बिगाड़ा शांति, पर इसका नसीब बहुत बड़ा है और इसका नसीब अब मेरा है। नहीं मंगल, नहीं। हो गया। देख शांति, इसका खून कितना काला है, बिल्कुल इसकी किस्मत की तरह। अब ये बर्तन साफ है, ये मेरा है। आपने क्या किया? आपने मेरे आंगन में मौत को दावत दी है। देखिए, भिखारी की आंखें अब भी खुली है। वो आपको देख रहा है मंगल, वो मरकर भी आपको देख रहा है। देखने दे, मुर्दे बोला नहीं करते। शांति, इसकी लाश को जूट के बोरे में भर, हमें इसे अभी जंगल में दबाना होगा। बारिश तेज है, कोई नहीं देखेगा। यहाँ इस पुराने बरगद के नीचे तू आराम से सोएगा बुड्ढे। बस थोड़ा और। तेरी किस्मत का बर्तन अब मेरी हवेली की शान बनेगा। तू वहां भूखा मर रहा था, यहां मिट्टी खाकर पेट भर ले। गुनाह कितना ही गहरा क्यों ना दफन किया जाए, पछतावा और डर उसे खोदकर बाहर निकाल ही लेते हैं। मंगल हवेली तो वापस आ गया, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ था वो बर्तन, और उस बर्तन के साथ आई थी वो भयानक मौत। शांति, शांति, जागी है क्या? कैसे सो सकती हूँ? मुझे रसोई से रोने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बर्तन को चाट रहा हो, जैसे कोई भूखा पेट तड़प रहा हो। सब तेरा वहम है, वो मिट्टी में दफन है, मैं खुद उसे दबा कर आया हूँ। तो फिर ये कदमों की आवाज कैसी? सुनिए मंगल, वो दरवाजे पर दस्तक हो रही है।
वही दस्तक जो उस रात हुई थी। कौन है? कौन है वहां? मैं पिस्टल लेकर आ रहा हूं। ये शांति ने किया होगा। वो मुझे डराना चाहती है। शांति, बाहर निकल। ये मजाक बंद कर। मजाक नहीं मंगल, भूख, बहुत भूख लगी है। नहीं, तूने कहा था नया मांस मिलेगा। कहाँ है मेरा मांस? मंगल डरते हुए कहता है, तू सिर्फ मेरा दिमाग का वहम है। मंगल भिखारी को देखकर घबरा जाता है और उससे बचने के लिए दूसरे कमरे में भाग जाता है। लेकिन उस कमरे में जो वो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। मंगल आईने में देखता है। आईने में उसके चेहरे की जगह उस भिखारी का आधा कटा हुआ चेहरा दिखता है। मंगल चीखता है और आईने पर पिस्तौल चला देता है। नहीं छोड़ूंगा। ले ले। तभी शांति आ जाती है। मंगल, क्या कर रहे हो? आप हवा में गोलियां क्यों चला रहे हैं? तुझे दिखता नहीं शांति? वो वहीं खड़ा है। उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी है। जिस कुल्हाड़ी से मैंने उसे मारा था, वो मुझसे मेरा बर्तन मांग रहा है। वहां कोई नहीं है मंगल, वहां सिर्फ आप और आपका डर है। देखिए, उस बर्तन से खून बह रहा है। ये खून रुक क्यों नहीं रहा है? डर जब पागलपन में बदल जाए तो इंसान अपने ही मौत के जाल में फंस जाता है। मंगल को अब यकीन हो गया था कि बुढ़ा वापस आ गया है। वो जंगल की तरफ भागा, ये सोचकर कि अगर वो बर्तन वापस लाश के पास रख देगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आ रहा हूं बुढ़े। ले अपना बर्तन ले ले। मुझे बख्श दे। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। गड्ढा गड्ढा कहाँ गया? मैंने तो यहीं खोदा था। बुढ़े, कहाँ छुपा है तू? गड्ढा खाली है मंगल, क्योंकि मैं अब मिट्टी में नहीं, तेरे पीछे हूं। मंगल धीरे से पलटता है। भिखारी पेड़ की डाल से उल्टा लटका है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही हैं। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। शांति, बचाओ मुझे। मैंने कहा था ना मंगल, ये बर्तन हमें खा जाएगा। अब देर हो चुकी है। हिसाब का वक्त आ गया है। मेरा बर्तन दे दो। बचाओ। दे कोई है? दो। बचाओ। अगली सुबह सूरज निकलता है, पर हवेली सुनसान थी। गांव वालों ने देखा कि सूबेदार मंगल और उसकी पत्नी का कोई पता नहीं था। पर बरगद के उसी पेड़ के नीचे वही पुराना बर्तन पड़ा था, चमकता हुआ, नायाब और बिल्कुल साफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है और आप चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो बने तो अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल पर भेज सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।